ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नगर में अनुमति के विपरीत स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देश अनुसार प्रशमन किए जाने हेतु निगम आयुक्त ने नगर निगम इंजीनियर और नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त कंसल्टेंट की समीक्षा बैठक ली। निगम आयुक्त द्वारा नगर में अनुमति के विपरीत स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देशों के अनुसार प्रशमन किए जाने संबंधी समीक्षा में प्रगति अत्यंत कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इंजीनियर्स की वेतन वृद्धि रोकने, कंसल्टेंट को उनके द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई भवन अनुज्ञाओं के आधार पर निर्मित भवनों का सूक्ष्म निरीक्षण करने, उल्लंघन पाए जाने पर प्रशमन के प्रकरण तैयार कर आगामी 3 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त ने निर्देशित किया, कंसल्टेंट द्वारा लापरवाही किए जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त किए जाने के साथ ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। साथ ही ऐसे कंसल्टेंट जिनका एक भी प्रकरण पेश नहीं होगा उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, दिन में अगर ये पूरा नहीं हो पाता है तो 3 दिन बाद फिर समीक्षा की जाएगी और अगर कोई कंसल्टेंट बहुत अधिक लापरवाह निकला तो ऐसी स्थिति में कंसल्टेंट का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और इसके अलावा कंसल्टेंट भी जो है अवैध निर्माण में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर कराई जाएगी। यद्यपि यह केवल कंसल्टेंट की जवाबदारी नहीं है, नगर निगम की भी जवाबदारी है, मुख्य रूप से इंजीनियरों की। इसलिए इंजीनियर्स को भी आज यहाँ सचेत किया गया है कि उनके क्षेत्र में कहीं भी परमिशन के विपरीत अगर निर्माण हुआ है तो ऐसी स्थिति में कंसल्टेंट के साथ मिलकर कंपाउंडिंग करवा लें, चाहे परमिशन के विपरीत हो, टाइप 1 केस हो, चाहे बिना परमिशन का कर लिया हो, दोनों ही केसेस में कंपाउंडिंग के प्रोविजन शासन की तरफ से क्लियर है, जो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है यहाँ स्क्रीन में सब दिखाया भी गया है, सबने अच्छी तरह से समझ भी लिया है। और मैं समझता हूँ कि सारे कंसल्टेंट्स, सारे इंजीनियर्स और शहर के सभी नागरिक मिलकर शहर हित में और स्वयं के हित में अच्छा काम करेंगे। शहर में होने वाले सड़क हादसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन निगम ने भी हादसों को न्योता दे दिया है। शहर के कलाईगढ़ रोड की ये तस्वीर देखिए। नगर निगम ने इस क्षेत्र में नाले का निर्माण किया है, जो सड़क से 2 फीट ऊपर होने से इस निर्माण ने हादसों को जन्म देना शुरू कर दिया। निगम इंजीनियर्स और ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये नाला नागरिकों के लिए संकट बना हुआ है। बताया जाता है कि नाला निर्माण अभी अधूरा है, जिसका विगत 15 दिनों से काम बंद है। ठेकेदार के श्रमिक नाली की तराई भी नाले के ही पानी से करते हुए गंदगी फैला रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिक जब बातें कर जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो ठेकेदार बात करने के बजाय अभद्रता करता नजर आता है। नाला निर्माण की लागत और निर्माण की गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में है। क्षेत्रीय रहवासी बताते हैं, मेरा नाम अली असगर है। साहब, यहाँ जो नाला खोदा है, क्या आपको कुछ समस्या वगैरह नहीं आ रही है? समस्या तो काफ़ी दिनों से है और ये समस्या इसलिए थी कि पहले यहाँ पे चैम्बर था और आए दिन भरा रहता था। हमने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट डाली थी। उसके निराकरण में ये हुआ कि ये बनाना चालू किया, जो कि 2 फीट ऊंचा सड़क से लेवल से बनाया गया है। और आने जाने वाले यहाँ पर ये जो गड्ढा दिख रहा है, आप इधर बताइए, थोड़ा सा फ्लैश कीजिए गटर की तरफ। यहाँ पर हर रोज़ 3-4 व्यक्ति गिर रहे हैं और जब इनसे ठेकेदार से बोला गया कि बैरिकेडिंग कीजिए तो वो गंदी भद्दी भाषा में हमें वापस कर दिया उसने। और ये जो गटर दिख रही है उसको ब्लॉक सिर्फ इसलिए किया गया है कि उनको पानी तरी करने के लिए चाहिए। गटर के पानी से निर्माण हुआ इसका और गटर के पानी से ही तरी की जा रही है। अब उधर दीजिए कैमरा, देखिए वहाँ पर
कि किस तरह से, और ये रिक्शा वाले महाशय आ रहे हैं, ये इनको भी देख लीजिए, दिन में कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपको कहा कि इस तरह से आपको समस्या आ रही है, क्या कहा गया आपको? आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, सरकारी कार्य में बाधा मत डालिए। तो ये बात है। पता नहीं कौन है, एक बंदा है यहाँ पर, अभी 2 दिन से तो आया ही नहीं है। और ये देख लीजिए, बाकी आपके सामने कैमरा घुमा लीजिए, पता चल जाएगा। काम हो रहा है आज करीब महीना भर कच्चा पक्का हो गया है। ये पुलिया बन नहीं रही है और पुलिया से लोगों को समस्या हो रही है। रिक्शा वाले, ऑटो वाले, बाइक वाले सभी को परेशानी हो रही है। इवन यहाँ तक कार आती है पलटती है। इसके लिए नगर निगम इसकी ओर ध्यान दें और कम से कम इसको जल्द से जल्द चालू कराने की कोशिश करें। भाईजान ये बताएं आपको कि जो सड़क से 2 फीट ऊपर को बनाया गया है नाला है, क्या कारण है इसके पीछे? ये 2 फीट ऊंचा नाला बना है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है बरसात का पानी कहाँ जाएगा और कैसे मिलाएगा इसको। पब्लिक कैसे निकलेगी इस नाले को? ये पगले उंगाल के निकलेगी क्या सीढ़ी चढ़ के निकलेगी, इस समझ में नहीं आ रही। नगर निगम के जो इंजीनियर है उनको समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए इस बात को आते हुए इसमें क्या हुआ। आला अधिकारी यहाँ देखना है। आला अधिकारी कमिश्नर साहब आगे ऑर्डर देके चले गए थे, उसके बाद कोई इंस्पेक्शन के लिए अभी तक तो आया नहीं है। और ये समस्या क्यों पड़ी, ये समस्या कच्ची पक्की 20 दिन होगा, आज 25 दिन होगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक ये मामला तू पड़ा हुआ उसके अंदर। यहाँ तक कि पार्ट बना के चालू करना चाहिए इसको, अभी तक भी चालू भी नहीं किया उन्होंने। चालू करना चाहिए सुचारू रूप से उसको। अभी इतनी समस्या आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, दिन भर परेशान होते हैं लोग। इसके लिए मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द चालू करा नगर निगम। प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में करीब 45 आवेदक जन समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इन आवेदकों को पहले कोरोना गाइडलाइन से गुजरना पड़ा। जन सुनवाई में सिटी एसडीएम अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर मनीषा बास्कले और कृतिका भीमावत ने समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को भेजी। जन सुनवाई में जमीन, राजस्व से जुड़े मामले पहुंचे। इधर पंचायत चुनाव के मद्देनजर लगी आचार संहिता के बावजूद जन सुनवाई होने की चर्चा होती रही। हाईवे पर तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों ने सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ा दिया। ऐसे वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण अब पुलिस का वाहन करेगा, जिसमें दूरबीन कैमरा लगा हुआ है। पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल से ट्रैफिक पुलिस को एम्बेसडर वाहन मिला। इस वाहन के अंदर दूरबीन कैमरा लगा हुआ है, जो तेज गति से आने वाले वाहनों को कैद कर लेता है। फिर पुलिस ऐसे वाहन मालिकों को पकड़कर चालानी कार्रवाई करती है। इस वाहन को इंटरसेप्टर व्हीकल नाम दिया गया। पीएचक्यू ने प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए एक वाहन उपलब्ध करवाया है। रतलाम ट्रैफिक पुलिस ने इंटरसेप्टर व्हीकल के माध्यम से करीब 125 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल की। यातायात थाना प्रभारी सुमित्रा सोलंकी ने अंबर टाइम्स को बताया। हाईवे पे एक्चुअली अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए पीएचक्यू भोपाल से हमें इंटरसेप्टर गाड़ी जो इशू हुई है, उसमें ये होता है जो कैमरा लगा है, ज़्यादा हाई स्पीड में जो गाड़ियाँ आती है वो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाती है। उसमें जो प्राइवेट गाड़ी होती है 4 व्हीलर, उस पर 1000 जुर्माना है, और जो ट्रक हाई स्पीड में आते हैं उस पर 3000 जुर्माना है। तो इससे ना स्पीड कम होगी, लोगों द्वारा स्पीड कम होगी और एक्सीडेंट कम होगा। इस कारण से कंटिन्यू चलती रहेगी कार्रवाई? हाँ, कंटिन्यू चलती, जब से इंटरसेप्टर आई है कंटिन्यू कार्रवाई चल रही है। भोपाल में सीवरेज की सफाई के लिए गड्ढे में उतरे सफाई कर्मचारी और एक इंजीनियर की मौत की घटना जैसी अनहोनी का इंतजार रतलाम नगर निगम के जिम्मेदारों को भी है। रतलाम नगर निगम के सफाई कर्मी को निगम के अधिकारियों के सामने ही सीवरेज की सफाई के लिए गड्ढे में उतारा गया। संसाधन तो दूर, सफाई कर्मी के पास न तो नाक ढकने को मास्क और दस्ताने तक नहीं थे। सीवरेज के गड्ढे में उतरकर सफाई करने का एक वीडियो सितंबर के महीने में भी सामने आया था, जिसके बाद नगर निगम के जिम्मेदारों ने मामले की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके शहर के पॉश इलाकों में सीवरेज के गड्ढों में सफाई कर्मियों को बिना सुरक्षा संसाधनों के उतारा जा रहा है। नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों द्वारा एक सफाई कर्मी को सीवरेज के गड्ढे में उतारने की घटना सोमवार सुबह की है, जहां शहर के 2 बत्ती क्षेत्र में सीवरेज की सफाई के लिए नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी एपी सिंह, इंजीनियर मनीष तिवारी की मौजूदगी में सफाई कर्मी को सीवरेज के गड्ढे में उतारा गया। इस घटनाक्रम की तस्वीरें हैं मोबाइल कैमरे में कैद होता देख आनंद फानंद में सफाई कर्मचारी के लिए जूतों की व्यवस्था करवाई गई, लेकिन अन्य सुरक्षा संसाधनों के बिना ही सफाई कर्मी को चैम्बर में उतारकर सफाई करनी पड़ी। सीवरेज के गड्ढों में सफाई कर्मियों के साथ हो रहे हादसों के बाद भी रतलाम नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी सबक लेने को तैयार नहीं और सीवरेज लाइन के गड्ढों में नगर निगम के सफाई कर्मी संसाधनों के बिना अपने हाथों से ही काम करने को मजबूर है।
आप लोग कहाँ से? ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।